वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, इलेक्शन हो गए, उसके बाद आज काफ़ी सारे दिन हो गए हैं, लेकिन ये धांधली का शोर जो है ये अभी तक उठ रहा है। और कई जगहों पे आपने देखा होगा, खबरें आप देखते हैं। खैर टीवी पे तो कोई इतनी ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हो रहा है। अब बलूचिस्तान में पूरा जो है वो एहतजाज हो रहा है, पूरा बलूचिस्तान बंद है, रास्ते बंद हैं, यहाँ से वहाँ पे जाना और वहाँ से इधर इधर आना, यानी एक बहुत मुश्किलात का जो है वो पूरा एक मंज़र पेश कर रहा है। पंजाब में जो है वो सारी सूरत-ए-हाल आपके सामने है कि जो पार्टियाँ हैं वो इलेक्शन में धांधली का शोर मचा रही हैं। तो नाज़रीन कराम, इस बात पे जो है अहमद मीर साहब ने जो है एक प्रोग्राम में बीपर देते हुए उन्होंने कुछ बड़ी चश्मकुशा किस्म की बातें की हैं। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। चीज़ें ऐसी हैं जो आपको टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आ रही। मसलन बलूचिस्तान के बहुत से इलाकों में एहतजाज हो रहा है, सड़कें बंद हैं। और आज मुझे कुछ जो बलोच रहनुमा हैं वो बता रहे थे कि कोयटा से या तुर्बत से इस्लामाबाद आना मुश्किल है क्योंकि रास्ते बंद हैं। और आज तो सिंध और पंजाब को जो सड़कें मिलाती हैं उबाड़ों के करीब, वो भी बंद हैं क्योंकि वहाँ पे JUI वाले बैठे हैं। और हैदराबाद बाईपास पे जामशोरों के करीब जो है वो GDA वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह आपको पता है नसीराबाद में पीपल्स पार्टी वाले RO के दफ्तर के बाहर 8 दिन से बैठे हुए हैं। और मुख्तलिफ तुर्बत, गवादर, हर जगह पे एहतजाज हो रहा है। जो आज पीर पगारो साहब ने बात की है अपनी तकरीर में, जो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, उससे ज़्यादा खौफनाक बातें जो हैं वो बलूचिस्तान के कुछ रहनुमा कर रहे हैं। तो मैं आज क्योंकि बहुत से लोगों को मिला हूँ तो मैं तो यकीनन आपको साफ साफ बताऊं, बड़े अरसे के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कोई मार्शल लॉ लगा दे, कोई एमरजेंसी लगा दे तो ये सूरत हाल जो है ये उनसे नहीं संभाली जाएगी, ये मज़ीद ख़राब होगी। इसलिए कि इस सूरत हाल को सिर्फ और सिर्फ एक ही इदारा जो है वो संभाल सकता है और उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन अभी तक ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है या तो बेख्तियार है या उसको सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं है कि सिर्फ आज के दिन, अभी PTI ने तो कल एहतजाज करना ना, आज जो जमातें एहतजाज कर रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तान के, उनकी तादाद 10 के करीब बनती है। और उसमें GDA को भी आप शामिल कर लें जो बहुत सी जमातों का इत्तेहाद है। लेकिन हमें एक चीज़ पर ज़रूर गौर करना चाहिए शाहजेब साहब, और वो ये है कि आज जो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है जो द इकोनॉमिस्ट ने जारी किया है, उसमें पाकिस्तान बहुत दर्जे नीचे गिर गया है। 2022 में पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 105वें नंबर पे था और कहा जाता था पाकिस्तान में एक हाइब्रिड रजीम है। लेकिन अब जो 2023 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स आया है उसमें पाकिस्तान 118वें नंबर पे चला गया है। यानी कि कितने दर्जे गिरा है? 105 से 118 कितने दर्जे गिर गया। और पाकिस्तान का शुमार अब अथॉरिटेरियन रजीम्स में होता है, यानी कि आमराना निज़ाम वाली रियासत। तो ये आप खुद ही सोच लें कि वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कह रहा है कि पाकिस्तान में जमहूरियत है ही नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये नून लीग की एक इज्तिमाई ख्वाहिश है। नून लीग में बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि उनको हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मेरी अभी आज नून लीग के बहुत से लोगों से भी बात हुई है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ख्याल है कि इकॉनमी को बचाने के लिए हमें हुकूमत बनानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ वो ये हुकूमत पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं बना सकते। और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खुल के अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने शुरू कर दिए हैं। पीपल्स पार्टी अभी तक खुल के बात नहीं कर रही, लेकिन किसी मरहले पे मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी मजबूर कर दिया जाएगा कि वो भी इसी तरीके से गुफ्तगू करे जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी जो है वो अगर खुल के उसने भी बात कर दी तो फिर नून लीग के लिए बड़े मसला पैदा हो जाएगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि नून लीग को चाहिए कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों के साथ एक डायलॉग करे। और इस सिलसिले में जो नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब हैं, उनकी जो एक तजवीज़ है कि नून लीग को चाहिए कि PTI समेत तमाम जमातों से बात करे और डायलॉग का रास्ता इख्तियार करे, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता। जी नाज़रीन करम, आपने वीडियो देखी। वीडियो में अहमद मीर साहब ने जिस तरह फरमाया कि गो के टीवी चैनल जो है वो कोई बात भी आपको नज़र नहीं आ रही, कहीं पे भी कोई सब अमन सुकून नज़र आ रहा है, यानी जैसे आप टीवी पे स्विच ऑन करते हैं। लेकिन जब आप जो ग्राउंड पे रियलिटीज़ हैं उनको अगर देखा जाए तो वहाँ पे जिस तरह अहमद मीर साहब ने आपको बताया कि बलूचिस्तान पूरा बंद है, खुशदार
راستے سارے جو ہیں وہ یعنی ایک قسم کا کٹا ہوا ہے، یعنی بلوچستان پورے پاکستان سے. وہاں پہ لوگوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف. لیکن پورا ملک سراپا احتجاج ہے. کس وجہ سے؟ صرف ایک آدمی، ایک من پسند انسان کو جو ہے وہ لانے کے لیے پورا جو ہے سسٹم کو ہائی جیک کر دیا گیا. اور وہ من پسند انسان جو ہے وہ آ کے بھی یہاں پہ جو ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑا. اب اگر وہ اتنا بہت بڑا چی گویرا تھا، اگر وہ ایک بہت بڑا لیڈر آیا تھا یہاں پہ، تو آتے ہی اس نے جو ہے وہ صورتحال پہ کنٹرول کیوں نہیں حاصل کر لیا؟ یعنی جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک بہت بڑا اس کو ایک پورٹریٹ کیا تھا کہ جی میاں جدوں آوے گا تو لگ پتہ جاوے گا. اب اس کی بیٹی نے بھی کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن وہ میاں صاحب جو ہیں وہ بالکل وہ مٹی کے مادھو ثابت ہوئے، اور وہ آ کر اپنے وہ ادھر گھسے ہوئے ہیں رائے گڑھ میں. اور کل کا تو ایک خبر یہ بھی گردش کر رہی تھی کہ وہ شدید ڈپریشن کا شکار ہے میاں صاحب. اب اس طرح کے لوگوں کو لا کر جب وہ بالکل ایک کھوٹا سکہ ثابت ہو رہا ہے میاں صاحب. چلیں وہ آیا تھا ملک میں، آ کر اس نے کچھ بڑی تبدیلی، لوگ اس کے بڑے دیوانے تھے. اب وہ آپ نے دیکھا تھا وہ مینار پاکستان پہ جو ہے وہ مانگے تانگے کے لوگوں کو لے کے کرائے پہ لوگوں کو وہاں پہ بھرتی کیا، وہاں پہ جا کر ایک ہجوم اکٹھا کر لیا. وہاں پہ اس نے وہ کبوتر وغیرہ اڑائے، لیکن وہ کبوتر اڑانے کے بعد ناظرین کرام آپ کو نظر نہیں آیا کہیں بھی. تو اس طرح کے لوگوں سے ملک جو ہے وہ نہیں چلایا جائے گا. اب آپ دیکھ لیں کہ دوبارہ وہی پی ڈی ایم کی جو ٹولہ ہے اسی کو مسلط کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ 60-70 ارب روپے جو ہیں یہ الیکشن پہ لگانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی اگر صرف شہباز شریف کو ہی دوبارہ آپ نے وزیر اعظم بنانا تھا تو یہ 60-70 ارب روپے جو ہے یہ رمضان کے لیے چھوڑ دیتے، آپ لوگوں کو رمضان پیکیج مل جاتا. تو ناظرین کرام یہ چیزیں ساری بڑی الارمنگ ہیں. ملک میں جو ہے ایک افراتفری کا عالم جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کا آسان حل یہ ہے، الیکشن کمیشن کے پاس ہے وہ سارا حل، کہ وہ جتنے بھی لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں ان کو فارم 45 کے والے سے رزلٹ سنا دیے جائیں. تو یہ سارا ملک، اور اب جو ہے نون لیگ والے بھی جو ہے وہ اب مجھے لگتا نہیں ہے کہ وہ حکومت لیں گے، کیونکہ جس طریقے سے وہ ان کی جو باتیں نظر آ رہی ہیں ان سے لگتا یہ ہے کہ اب وہ بالکل وہ پرانا وہ 16 مہینے والا وہ پروگرام جو ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے. جتنی ذلیل وہ ہو چکے ہیں وہ مزید ذلیل ہونا نہیں چاہتے. تو میرا خیال ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کو اب سوچ لینا چاہیے کہ ایک جو پارٹی ہے جو اکثریت والی پارٹی ہے اس کو ملک اس کے حوالے کر دیں، پھر اس کو ٹائم دے دیں. اگر اس سے 5 سالوں میں ملک نہیں چلے گا تو عوام جو ہے وہ اگلے 5 سالوں میں کسی اور کو منتخب کر لیں گے. آپ کو تکلیف کرنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے. جتنے آپ محب وطن ہیں اتنے ہم سب پاکستانی اور ساری باقی سویلین جو لوگ ہیں وہ بھی محب وطن ہیں. ناظرین کرام آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اور ویڈیو میں. اللہ حافظ.